वेलकम बैक ट्रेडर्स। इस संडे को जैसा कि मैं आप लोगों के साथ वीकली टेक्निकल एनालिसिस शेयर नहीं कर सका था और मैंने सिर्फ मंडे की फोरकास्टिंग आप लोगों के साथ की थी। और अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ मार्केट की बिगर पिक्चर पेश कर सकूं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं उनको मैं बताता चलूं कि मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। जैसा कि आप लोगों को पता है, गोल्ड में आप देख सकते हैं कि गोल्ड का जो ट्रेंड है यार वो अप है। ठीक है। लास्ट संडे को जो मैंने आप लोगों के साथ एनालिसिस अपना शेयर किया था उसमें मैंने आप लोगों से ये बताया था कि गोल्ड ने जब ये हायर हाई बनाया था तो मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाया, लेकिन इस हाई के बाद जब मार्केट ने ये हाई बनाया तो ये एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं था, इसलिए हम इस पूरी मूव को एक सिंगल मूव ही कंसीडर किया करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो उसकी बुनियाद पर हमने आप लोगों के साथ जो एनालिसिस शेयर किया था। इस वक्त भी करंट सिचुएशन अगर आप ये देखें तो मार्केट में गोल्ड की करंट सिचुएशन यही है कि आप, ये आपका बाय जोन नंबर 1 था और ये आपका बाय जोन नंबर 2 है, यानी आपके दो पीओआईज हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हवाले से। क्योंकि आपने बाय ट्रेड ही फाइंड करनी है, गोल्ड अभी तक 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से बाय ही है। तो हमारे पास जो दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए बनते थे वो ये हैं, बनते हैं इनफैक्ट, वो ये हैं। एक ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था और दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या सपोर्ट लेवल जो है वो ये जोन बनता है, जो कि 1934 से लेके 1944 डॉलर के दरमियान दरमियान बनता है, जो पहला बाइंग जोन है हमारा, जिसको कि प्राइस ब्रेक करके नीचे आ चुकी। आपको अगर याद होगा, अगर अगर याद है तो ठीक है, वरना आप मेरा प्रीवियस एनालिसिस जो मैंने प्रीवियस संडे को, इस संडे से पहले वाला जो संडे था उसमें जो आपके साथ मैंने अपलोड किया था, मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि ये जो बीच वाले जोन होते हैं ना, इनको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर और मेजर स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है, अगर आप लोगों में से किसी ने, जो कोई मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप में से किसी ने मेरा प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स किया तो आप लोगों को पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी कभी कभी आपके लिए मायने रखते हैं। वहाँ से भी आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाया करती है, ख़ास तौर पे उन इंटरनल स्ट्रक्चर्स में से जिनको मार्केट ने बहुत ज़्यादा, आपकी और मेरी सोच से बाहर, कि पता नहीं क्यों मार्केट इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो इम्पोर्टेंस दिए चली जा रही है, तो वहाँ पर जब भी प्राइस आती है तो वो रिएक्शन देती है। अब आप ये देखें कि मार्केट जो है वो दो जोन्स के दरमियान फंस के रह गई है। ठीक है। और करंट सिचुएशन ये है, अगर मैं थोड़ी सी मज़ीद आप लोगों को चीज़ें दिखाने की कोशिश करूं, करंट सिचुएशन क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी इकट्ठी कर ली है, यहाँ पर लिक्विडिटी इकट्ठी कर ली है। ठीक है। तो अब प्राइस जब कभी आपको यहाँ मिले तो कोशिश करें कि सेल ना करें, क्योंकि आप लोगों के लिक्विडेट होने के चांसेस हैं। दो दफ़ा यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे चुकी, तो तीसरी दफ़ा इसके ब्रेकआउट के चांसेस हैं। इसी तरह यहाँ पर भी प्राइस ने लिक्विडिटी इकट्ठी कर ली अपने लिए, और जब प्राइस यहाँ पर नीचे आए कोशिश कीजिएगा यहाँ पर बाय ना करें, इसके ब्रेक डाउन पे बाय करें, सॉरी सेल करें, और यहाँ से कोई रीटेस्ट पर सेल करें। अपने नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक के लिए आप सेल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से जब आप इसके ब्रेकआउट पे बाय करेंगे रीटेस्ट पर, तो फिर आप जो भी आपका नियरेस्ट हाई है वहाँ तक के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन इस रेंज में बाइंग या सेलिंग अवॉइड करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी है, और अब ये जो सीलिंग और ये जो आपके लिए फ्लोर है, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ठीक है। तो सोच समझ के गोल्ड में ट्रेडिंग करनी है आप लोगों ने। चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी जो है वो एक गो में ही आप देख के बता सकते हैं यार, ये कोई इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए अब बात नहीं रही कि ट्रेंड पता नहीं क्या है। ट्रेंड आप लोग अच्छी तरह जानने लग गए हैं अब। ठीक है। अब आप लोगों का ये देखें, मैं अगर बहुत करीब तरीन, अगर मैं 1 2 3 मूव बनाऊं, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि 1 2 3 मूव बिकम्स आवर ट्रेंड। अगर मैं बहुत करीब तरीन 1 2 3 मूव बनाऊं तो हमारी ये 1 2 3 मूव बनती है। ये हमारा टॉप था जिसको प्राइस ने एक दफ़ा ब्रेक किया, दोबारा ब्रेक नहीं कर सकी, बल्कि शायद मैं थोड़ा सा गौर से इसको देखता हूँ, मेरा ख्याल है कि प्राइस ने हमें नया टॉप दे दिया है।
ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज हुई और उसके बाद वो कैंडल उससे ऊपर क्लोज हुई, तो जी बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल वैलिड हायर हाई हमारा ये बन गया। तो अब हमारा जो ट्रेंड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये ठीक है। तो हमारे लिए एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। प्राइस ने जब यहाँ से ही एक यानी छोटा सा ही हाई बनाने के बाद पुल बैक लिया, तो आपने देखा, मैं अपने कोर्स में बात बताया करता हूँ कि ऐसी सूरत में प्राइस जो है वो डीप पुल बैक लिया करती है। तो उसने डीप पुल बैक लिया और यहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ उसने अपना एक सफ़र जारी कर दिया। अब ट्रेंड में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो रीसेंट हाई होता है वो आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस लेवल नहीं हुआ करते, तो यहाँ से लाइकली प्राइस जो है वो उसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये आप लोगों के लिए एक हेड एंड शोल्डर सिचुएशन भी बन सकती है। यहाँ से आपका शोल्डर कंप्लीट हो चुके, दोनों शोल्डर कंप्लीट हो चुके और ये आपका हेड भी कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है। सेलिंग इस सूरत हाल में आपने कब करनी है, जब प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करे इसके रीटेस्ट पर, फिर यहाँ से आपने अपनी सेल एंट्री प्लान करनी है। फॉर द टाइम बीइंग आप क्या करें कि यार आप इस हाई के ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे, जो लेटेस्ट आपका हाई लगा है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो इसके रीटेस्ट पर आपने कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अगर आप इसको अपना कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंसिडर करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। आप एग्रेसिव एंट्री यहाँ से भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जो है वो इससे ऊपर होगा, हेड से ऊपर। वरना मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नेक लाइन के ब्रेक होने का इंतज़ार करें, क्योंकि स्टिल द थिंग्स आर अनक्लियर। ठीक है, तो हम चलते हैं जनाब यूरो यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी का मेरा जो मेन बायस है वो अभी तक लॉन्ग ही है, आपने बाय एंट्री ही ढूंढनी है। ठीक है, तो यूरो यूएसडी में भी हम सिंपली ट्रेंड निकालते हैं। इसके बाद हमारा इस तरह से ट्रेंड निकला। अच्छा देखें, लास्ट टाइम ना मैंने जानबूझ के एक मिस्टेक की थी और मैं पूरा वीक इंतज़ार करता रहा। इनफैक्ट अब तो 10 दिन गुजर गए, आप लोगों में से किसी ने मेरी वो मिस्टेक हाईलाइट नहीं की, किसी एक बच्चे ने भी नहीं की, जिसका मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि यार आप लोग मैं ये वीडियोस आप लोगों को सिग्नल देने के लिए नहीं बनाता हूँ यार। मेरा इन वीडियोस को बनाने का मकसद होता है कि मैं आप लोगों को किसी किस्म की कोई एजुकेशन दे सकूं यार। मैं आप लोगों को ट्रेडिंग एडवाइस देने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ यार। अगर आप लोग मेरी वीडियोस जो है वो सिग्नल देखने के लिए सिर्फ देखते हैं तो फिर आप अपने ही साथ जुल्म कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। देखें, मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है, मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि जब कभी प्राइस कोई हाई ब्रेक करती है तो उससे ऊपर दो कैंडल्स ब्रेक होंगी वन बाय वन, तो तब आपका ब्रेकआउट जो है वो एक वैलिड ब्रेकआउट और आपका जो हाई है वो न्यू हायर हाई कंसीडर होगा। यहाँ तो ये हुआ ही नहीं था। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको अपना हाई लो ऐसे करके माना था, तो आप लोगों ने मेरी बात क्यों सुनी, मुझे आप लोगों ने रोका क्यों नहीं। बहरहाल एनीवे, अब मैं आप लोगों से बताता चलूँ कि प्राइस जो है उसने ये वाला हाई नहीं बनाया। ठीक है, प्राइस ने डायरेक्ट ये हाई बनाया भाई। जब प्राइस ने ये हाई बनाया तो आपके लिए पहली सपोर्ट ये वाला जोन था, दूसरी सपोर्ट ये वाला जोन है, और आप देखें कि प्राइस आपके उसी जोन पे तशरीफ लाकर और वहीं से उसने आपको एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दी है। अगर यहाँ पर आप कोई प्रॉपर जोन बनाते जो कि आपका एक हाई था, मैंने इसको बड़ा जोन इसलिए बनाया ताकि मैं इस हाई को भी, ये जो मेरे पास एक नया फेक आउट हाई बना था, मैं उसको भी और बीच में शामिल कर सकूं ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को। तो प्राइस ने आपके इसी जोन, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, प्राइस ने इसलिए इसको रिस्पेक्ट दी है। अब आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल नहीं है भाई। ठीक है, आप प्राइस को इस लेवल के ब्रेक होने का इंतजार करें, यहाँ से रीटेस्ट पर बाय कीजिएगा। फिलहाल यहाँ से सेल करने की कोशिश ना करें, आपको नुकसान हो सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट ए सेलिंग पॉइंट एट ऑल। ठीक है, या तो प्राइस आपको इस जोन में मिले तब इस पे बाय करें, या इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे फिर उसके रीटेस्ट पे आप यहाँ से बाय करें। सेल कब करना है, जब प्राइस आपके इस जोन को ब्रेक करे और आपके नियरेस्ट हायर लो के पास चली जाए, वहां से बाय करें। अगर नहीं तो फिर इसके रीटेस्ट पे, जब तक प्राइस 1.070 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग नहीं देती,
कोशिश करें कि सेल एंट्रीज को फाइंड करने की बजाय बाय एंट्रीज को फाइंड करें। ठीक है, लेट्स गो टू यूएसडी जेपीवाई। अच्छा जी, यूएसडी जेपीवाई ने आप देखें कि जो प्रीवियस लोअर हाई वाला चक्कर था वो अब खत्म हो गया, बहुत पुरानी बात हो गई, गुजरे वक्तों की बात हो गई। अब आप इसको 1 2 एंड, क्या ये हमारी 3 मूव है और फिर ये 4 एंड 5th मूव है? क्या मैंने सही ट्रेंड बनाया है? ये हमारा न्यू हायर हाई है। उसको जज करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपका जो हायर हाई है उससे ऊपर जाकर आपने एक लाइन लगा के देखें कि क्या आपको वैलिड ब्रेकआउट मिला था। नहीं मिला यार, नहीं मिला वैलिड ब्रेकआउट। जब वैलिड ब्रेकआउट नहीं मिला तो हमारी ये पूरी एक लेग बन गई। आप यकीन करें, अगर आपको ट्रेंड निकालना आ जाए ना यार, मैं क्यों कहता हूँ आप लोगों से कि भाई सीख कर ट्रेडिंग करें यार, ट्रेडिंग सिग्नल्स ना लें, मुझसे भी ना लें, मेरे सिग्नल्स भी ना लें, किसी और के सिग्नल्स भी ना लें यार, सीख कर ट्रेडिंग करने की कोशिश करें भाई। मार्केट को सीखना आसान है, सीख कर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा अपने साथ जबर करेंगे तो ही मार्केट से कुछ कमा सकेंगे यार। आप ये समझते हैं कि यार मैं बस अपनी जॉब भी करता रहूं, रियाज साहब के सिग्नल देखूं या किसी और XYZ टीचर के सिग्नल देखूं और बस 2 रुपये लगाऊं, शाम को 4 रुपये लूँ, जॉब से भी मज़े से पैसे कमाऊं, इधर से भी कमाऊं? ऐसे नहीं होता यार। फिर आप लोग ही रोते हैं कि यार हमने वहां से सिग्नल लिए थे तो इतना नुकसान हो गया। अब ये देखें, अगर आपको पता था ट्रेंड निकालने का तरीका, आप यहाँ पर स्टक ही ना होते कि ये मेरा हायर हाई है, ये मेरा हायर लो, आप यहाँ स्टक ही ना होते। आप यहाँ पर कोई एंट्री लेने का या यहाँ पर एंट्री लेने का इंतजार कर रहे होते, जबकि प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने आपके जो प्रीवियस हायर हाई है वहाँ पर अगर आपने कोई जोन बनाया होता प्यारा सा, तो प्राइस ने आपके उसी जोन के पास से, क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ से बाय मिलनी है, उसी जोन के पास से प्राइस ने आपको बाय दी। या दूसरा जोन हमारा ये वाला है जो 131.58 से लेकर 131.096 डॉलर के दरमियान दरमियान है, तो यहाँ से आपको बाय मिलनी थी, एक्सपेक्टेडली वो मिली। अब अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये दिस इज नॉट योर सेलिंग जोन, नॉट ए रेजिस्टेंस एट ऑल। प्राइस जब इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो इसके रीटेस्ट पे आपने बाय करनी है, यहाँ से आपको सेल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। या तो प्राइस यहीं से नीचे आए और आपको बाय रीज़न दे दे, या प्राइस यहीं से ऊपर चली जाए और इसको ब्रेक करके रीटेस्ट पे आपको बाय रीज़न दे तो आपने बाय करनी है। वरना प्राइस जब इसको ब्रेक करके नीचे जाए, इसके रीटेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक के लिए। ठीक है, अदरवाइज करंटली आपको इस लेवल से सेलिंग प्लान नहीं करनी चाहिए। अ, चलते हैं बीटीसी की तरफ। देखें बीटीसी जो है 4 टाइम फ्रेम में काफ़ी देर से, मुझे कोई आज तीसरा या चौथा वीक हो गया आप लोगों को यही बात कहते कहते, और अब मैं फिर वही बात करूंगा कि यार ये हमारा प्रीवियस हायर हाई था, ये हमारा प्रीवियस हायर लो था। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस हायर लो था, ये हमारा प्रीवियस हायर हाई था। प्राइस 1 2 3 मूव कंप्लीट कर चुकी हुई है। वो कैसे कर चुकी हुई है आप लोगों को पता है कि प्राइस जो है वो इस हाई या इस लो के पास से अब आपको कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। तो बीटीसी का ट्रेंड यार बाय ही है। आप लोग देखें कि प्राइस इस वक्त अपने बाय जोन के आसपास ही है, या यहीं से, ये मेरे ख्याल इसने टच कर दिया हुआ आपके जोन को, या तो यहीं से आपको कोई ना कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर प्राइस को थोड़ा सा और डीप इस जोन में आने दें। ये जोन कौन सा है जो मैं लास्ट टाइम भी बताया था आपको, 25,929 डॉलर से लेके 26,910 डॉलर के दरमियान दरमियान ये आपका जोन है। इस जोन में आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक कर देती है तो फिर आपको इसी के रीटेस्ट पे सेल ढूंढनी चाहिए। फिलहाल प्राइस में सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाय करने का भी वक्त नहीं है। थोड़ा सा प्राइस को नीचे आने दें, फिर बायस में ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। एटलीस्ट 50% इस जोन तक आने दें, लेकिन ढूंढनी बाय ही है। मुझसे किसी ने दरख्वास्त की थी कि मैं इथीरियम को भी अपने एनालिसिस में शामिल किया करूं, तो ठीक है जनाब, आज हम इथीरियम का एनालिसिस करते हैं। देखें यार, बात पता क्या है आप लोग जब सीख लेंगे ना, चार्ट से बातें करना सीख लेंगे ना जब आप लोग, तो फिर आप लोग मुझे कभी नहीं कहेंगे कि इस पेयर को भी बीच में एनालिसिस में ऐड कर लें या उस पेयर को भी एनालिसिस में ऐड कर लें, क्योंकि चार्ट से बातें करना जब आपने सीख ली तो वो बातें तो आप किसी भी पेयर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना यार।
ये ज़रूरी थोड़ी है कि यार इथीरियम का चार्ट जो है वो आपको वो नहीं बताएगा जो बीटीसी का बता रहा है, या बीटीसी का चार्ट वो नहीं बताएगा जो गोल्ड का चार्ट बता रहा है। सब चार्ट्स, सब कैंडल्स एक ही तरह बातें करते हैं, इनकी एक ही लैंग्वेज है। वो अगर आपने सीख ली तो फिर आप भी सब चार्टों से उसी तरह सब चार्ट्स से उसी तरह बातें किया कर लिया करेंगे जितना जिस तरह आसानी से मैं कर लिया करता हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारा वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जनाब ट्रेंड है इथीरियम का ये ट्रेंड है। तो आप देखें कि जो रीसेंट हायर हाई था वो और जो रीसेंट हायर लो होता है वो, ये दो आपके सपोर्ट लेवल्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर कोई जोन बनाने की कोशिश करूँ, एंट्री जोन जो आप लोगों को पता है, तो आपका कोई जोन इस तरह से शायद बनेगा, ठीक है। ये आपका प्रीवियस हायर लो है जहां पर प्राइस इस वक्त ट्रेड हो रही है। अगर प्राइस इस हायर लो को ब्रेक कर देती है गाइस, तो फिर आपको इसके रीटेस्ट पे सेल ढूंढनी है। फिर हमारा ट्रेंड जो है एक्सपेक्टेडली सेलिंग सेल ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल 4 एज टाइम फ्रेम के मुताबिक इथीरियम का ट्रेंड जो है वो अप ही है, इथीरियम का ट्रेंड डाउन नहीं है। हमें प्राइस जो है वो इस वक्त अपने सपोर्ट लेवल पर है, जो एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल होता है, प्राइस वहां पर है। अगर प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया तो फिर प्राइस सेल में चली जाएगी। आइए अब US 100 इंडेक्स का भी एनालिसिस करते हैं। देखें, US 100 इंडेक्स में आपको क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ये बात अब आपने मुझे बतानी है। आपको क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है US 100 इंडेक्स में? बाय है या सेल है यार? देखें, ये दिस इज वेरी ओबियस। आप जब अपना ट्रेंड निकालते हैं तो आपका ट्रेंड बड़ा नीट एंड क्लीन, क्योंकि अगर आपको ट्रेंड निकालना आता है, आप यकीन करें कि आपकी आधी ट्रेडिंग स्ट्रेस खत्म हो जाती है यार। अगर आपको एग्जैक्टली ये पता हो कि आज आपने बाय करनी है सेल करनी है, आपकी आधी ट्रेडिंग स्ट्रेस खत्म हो जाती है। अच्छा, अब ये आपका प्रीवियस हाई था, ये आपका प्रीवियस लो है। ये दो आपके सपोर्ट लेवल्स हैं जहां से आपको बाय करनी है। US 100 इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो अप ही है। मार्केट इस वक्त कंसोलिडेशन में ज़रूर है, वो तो बाकी सारे पेयर्स भी हैं, लेकिन आपको ढूंढनी बाय ही है। तो कहाँ से ढूंढनी होती है? प्रीवियस हाई से या प्रीवियस लो से। अब अगर मैं यहाँ पर कोई प्रॉपर जोन बनाऊंगा, एंट्री जोन बनाता हूँ, नो डाउट ये एंट्री जोन थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्या किया जा सकता है, इट इज़ व्हाट इट इज़। मार्केट ने आपको पता है कि बड़ा ही जोन बनाया है। ये आपका हायर लो के करीब जो आपका जोन बनता है वो थोड़ा सा छोटा जोन है। यहाँ पर आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इसी जोन में प्राइस कोई ना कोई डबल बॉटम दे या मजीद कोई और सेलिंग सॉरी बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है, तो फिर आपको यहाँ से बाय करना चाहिए। इसका जो ट्रेंड है, मेन ट्रेंड, वो अभी तक बाय ही है। मार्केट जब भी कंसोलिडेशन फेज में होती है, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है कि ट्रेडर्स को कंफ्यूज किया जाए, उनको ये बिल्कुल समझने ना दिया जाए कि बाय है या सेल है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में ट्रेडर्स को लिक्विडेट किया जाए, लिक्विडिटी इकट्ठी की जाए। उसके बाद एकदम प्राइस, ये कोई तूफान से पहले वाली सिचुएशन होती है, फिर प्राइस या तो एकदम ऊपर की तरफ शूट करेगी या एकदम नीचे की तरफ शूट करेगी। ये जब भी कंसोलिडेशन, और इतनी लंबी लंबी कंसोलिडेशन आप माजी में भी जाकर देखेंगे कि उनके बाद जो मार्केट का रिएक्शन होता है वो बड़ा नॉर्मल होता है। वो बहुत से ट्रेडर्स को इस दुनिया से ही मिटा दिया करता है। तो आप लोगों ने बड़ा सोच समझ के और बड़ा ध्यान से ट्रेडिंग करनी है, लेकिन ये तभी कर सकेंगे जब आपको ट्रेडिंग करना आता होगा। सिग्नल्स को अवॉइड करें। सिग्नल्स तभी आप लोगों को लेने चाहिए, अगर आप किसी से लेते हैं, जब आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करने का तरीका आता हो, चार्ट पढ़ने का तरीका आता हो, और आपने अपना कोई एनालिसिस किया हो, तो आप किसी सीनियर से ट्रेडिंग सिग्नल लेके अपने एनालिसिस को और उसके एनालिसिस को मैच करें, और फिर अपनी गलतियों को फाइंड करके अपने ट्रेडिंग सिग्नल्स को फाइन ट्यून करें। सिर्फ इस मकसद के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग सिग्नल किसी से ले लिया करें। 100% ट्रेडिंग सिग्नल्स पे रिलाय ना किया करें। तो ये मार्केट का एनालिसिस था मेरी नज़र में
लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, आई मीन मैंने कोई मंथ्स की फोरकास्ट नहीं की है, ये थोड़ा सा मैंने आपको एक बिगर पिक्चर बताने की कोशिश की है कि मार्केट में क्या चल रहा है। उम्मीद है मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि मार्केट इसी तरह बिहेव करे। ये कोई टेक्निकल ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पजेस था, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ट्रेंड कैसे निकालना होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे निकालने होते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।